हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस। सो एटम एंड न्यूक्लियाई के हम न्यूमेरिकल कर रहे थे और करेंगे आज की क्लास में वही टॉपिक को कंटिन्यू। एटम और न्यूक्लियाई के न्यूमेरिकल पिछली दो क्लासेस हमारी किसी वजह से प्रॉपर नहीं लग पाई। सो एटम एंड न्यूक्लियाई के जितने भी यहाँ पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर इस क्लास में लिए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, साथ साथ आप ही सॉल्व करते जाएं। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। सो हीलियम पॉजिटिव आयन की जो है हमने स्पीड फाइंड करनी है और n की वैल्यू कितनी दी है, लेवल दिया है यहाँ पर 3। ठीक है, सो n इज 3, हीलियम का एटॉमिक नंबर Z इज 2। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल्स टू 2 पाई के जी ई स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी के लिए, इसलिए मैंने सिंपल वाले फॉर्मूले वाले, ये वाले फॉर्मूले वाले भी यहाँ पर न्यूमेरिकल लिए हुए हैं इस क्लास में। तो यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर करेंगे इसका, डिवाइड बाय n की वैल्यू है 3, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को जो है जो कि पक्का इस न्यूमेरिकल में सेम रहने वाली, जैसे 2 सेम रहने वाला है, पाई सेम रहने वाला है, k सेम रहने वाला है, e सेम रहने वाला है और नीचे h सेम रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 पाई k एंड ई स्क्वायर अपॉन h, ये चीज़ सेम रहने वाली है। ठीक है, साथ में यहाँ पर z चेंज हो सकता है और नीचे n चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर चेंज हो सकते हैं जब मान लो कि अगर हमें हीलियम की जगह पर कोई और पूछ लें, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर और n कोई भी यहाँ पर लेवल दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी वैल्यू को पहले ही कैलकुलेट करके लिख लो। ठीक है, कि इस फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में बता रही हूँ कि इस फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर आपने बस जस्ट क्या करना है, z और n की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर ऑन सॉल्विंग अगर हम इस फैक्टर को सॉल्व करके देख लें, सभी यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वैल्यू आती है दैट इज़ 21.9 इंटू 10⁵ इस फैक्टर को अगर हम सॉल्व कर लें तो वो आ जाता है 21.9 इंटू 10⁵। जस्ट आपने अब z और n की वैल्यू पुट करनी है, z 2 है n 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस फैक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 14.6 इंटू 10⁵। सो हमने जो आंसर लिखना होता है वो 0 to 9 के बिटवीन लिखना होता है, इसलिए हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1.46 इन 10⁻⁶। साथ में इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, सभी को पता है। ठीक है, एटम वाले चैप्टर में आपने रेडियस फाइंड किया है, वेलोसिटी फाइंड की है, फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, एनर्जी फाइंड की है। तो कुछ फैक्टर जो कॉमन है, जो चेंज नहीं होंगे, तो वहाँ पर अपने टाइम को सेव करना है एग्जाम में। तो टाइम को सेव करने के लिए आप इस फैक्टर को याद रख लो कि इसको कैलकुलेट करके कितना आता है। अभी मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है, 21.9 इंटू 10⁵ आता है। z और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और यू विल गेट द रिजल्ट। इसी तरह से आप रेडियस वाले फॉर्मूले में भी जो कॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख लो। ऐसे ही एनर्जी वाले जो कॉमन फैक्टर है, जो वैल्यू चेंज हो सकती है, जस्ट उसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करके पहले से इनिशियल उस वैल्यू को याद रखें ताकि एग्जाम में आपका टाइम सेव हो सके। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, show that the speed of electron in the innermost orbit of hydrogen atom is 1/137 times the speed of light in vacuum। तो यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि
शो करना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रॉन है इनर मोस्ट ऑर्बिट की वो 1/137 टाइम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब 1/137 टाइम ऑफ c है। ठीक है, वेलोसिटी को हमने प्रूव करना है, दैट इज 1/137 इंटू सी, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो c आना चाहिए फॉर्मूले में, फॉर्मूला वही आएगा आपका वेलोसिटी वाला। सो वेलोसिटी किसके इक्वल है, 2π/e² अपॉन h। ठीक है, और ये इनिशियल फॉर्मूला था c वाला, जब हम रेडियस को यहाँ पर पुट नहीं करते, यहाँ पर h। ठीक है, एन हाइड्रोजन एटम लेना है, तो हाइड्रोजन का z जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और n भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ रह गई हमारे पास 2π/e² अपॉन h। हमें चाहिए इक्वेशन में c के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, c के साथ ही डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2π/e² अपॉन CH इंटू सी। अब इस चीज़ को हमने ये फैक्टर बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे एज इट इज़। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने 2π/e² अपॉन h की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की थी, दैट इज़ 21.9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई ये c है, c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ इंटू सी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द फैक्टर 1/137 c। ठीक है, नीचे फैक्टर बड़ा है ऊपर छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 5 है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस। सो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि v किसके इक्वल होती है, 1/137 इंटू सी फॉर हाइड्रोजन एटम। आपने z को यहाँ पर 1 पुट कर देना है, n को भी 1 पुट कर देना है। इनर मोस्ट ऑर्बिट है तो 1 ही आएगी n की वैल्यू। So that is our answer of second question. Now move to third question. Third question क्या है? It is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate the hydrogen atom into the proton and an electron. प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसको सेपरेट करने में इतनी एनर्जी लग रही है। कंप्यूट द ऑर्बिट रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। रेडियस हमने बताना है साथ में हमने उसकी जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो भी हमने बतानी है। ठीक है, सो एनर्जी यहाँ पर कितनी दी है उसको सेपरेट करने में, दैट इज E इज इक्वल्स टू 13, और ये एनर्जी हमने फॉर्मूले में भी की थी, नेगेटिव होती है, -13.6 आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जूल में फाइंड कर लेते हैं, -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और एनर्जी हमारे किसके इक्वल होती है, दैट इज -kE² अपॉन r। क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है तो सिंपल फैक्टर लेके चलेंगे, यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, r इज इक्वल्स टू -kE² अपॉन e। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर, दिस ई ये इधर आ जाएगा, रेडियस हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज 9 × 10⁹ ठीक है, एंड यहाँ पर ई की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर फॉर्मूले पे भी नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नीचे ई की वैल्यू कितनी है, -13, माइनस माइनस प्लस हो गए, 13.6 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर इसका स्क्वायर है, एक वैल्यू तभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, कैंसिल हो जाती है यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, सो रेडियस आपका आ रहा है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। सो रेडियस के लिए आप यहाँ पर ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट पार्ट में वेलोसिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी के लिए सिंपल हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², क्योंकि एनर्जी क्वेश्चन में गिवन ही है। सो v² किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई अपॉन m। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, m नीचे आके डिवाइड। सो v की वैल्यू आ जाएगी √2e अपॉन m। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, √2 ई की वैल्यू कितनी है, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू आ गई ई की,
एंड जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास सभी को याद होना चाहिए और वैसे भी क्वेश्चन पेपर में ये गिवन ही होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब जस्ट क्या करना है, 10 की पावर को इसके साथ सॉल्व करो, इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड करो और अंडर रूट जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको आपने देखना है कि किसके नियर अबाउट आती है, ठीक है, तो वो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, कई बच्चों की कैलकुलेशन बहुत ही वीक होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 के साथ एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के साथ एंड यू विल गेट 43.52, उसको डिवाइड करेंगे 9.1 के साथ, ठीक है। यहाँ पर है वैल्यू 10⁻⁻19 और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आके प्लस हो जाएगी 31, ठीक है। 19 में से आपको क्या करना है, 31 को माइनस करना है, ठीक है, 31 को 19 में से माइनस करना है, तो ये पावर आपकी आ जाएगी 12 हो गई हमारी, ठीक है। 12 जो है इवन बन रही है, इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे, 43.52 को डिवाइड करेंगे 9.1 के साथ, ठीक है, एंड यू विल गेट 4.78, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 10⁻12। अब ये देखो 4 किसका होता है, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, ठीक है ना, तो 2 के नियर अबाउट आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्व करके, ये हमारा आंसर 2.2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 10⁻12 है, तो 10⁻12 का हाफ कितना हो जाएगा, 10⁻6, तो ये आंसर जो है मीटर पर सेकेंड आपका बन जाएगा। तो आप इसको सिंपल अंडर रूट फाइंड करने में ही जस्ट प्रॉब्लम आती है बच्चों को, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ट्रिक यूज़ कर लो तो ट्रिक के साथ भी आप अप्रॉक्सीमेटली में आंसर फाइंड कर सकते हो, ये नहीं कि यहीं छोड़कर अपने जानबूझ के नंबर कम करवा दो। यहाँ पर अगर आपने 2 फैक्टर भी लिखा हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टोटल इस क्लास में 10 क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारे टॉपिक हमने पिक किए हैं, जितने भी मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ये आपके प्री बोर्ड में भी आपको हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ट्रांजिशन दी हुई है, एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम की, फाइंड आउट द ट्रांजिशन विच रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ लैम्डा 496 नैनोमीटर कि एमिशन फोटोन की लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है, 496 नैनोमीटर, और ट्रांजिशन रिजल्ट फाइंड करना है। विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम लैम्डा, सो कौन सी ट्रांजिशन जो है वो मैक्सिमम लैम्डा जो है कॉरस्पॉन्ड कर रही है, और आंसर भी जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है N1 पे कितनी एनर्जी होती है, 2 पे कितनी होती है, 3 पे कितनी होती है, 4 पे कितनी होती है, ये सभी आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। E1 पे इसका फॉर्मूला होता है -13.6/n², 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगी -13.6। E2 की वैल्यू होती है -3.4, जब 2 का स्क्वायर करोगे। E3 की वैल्यू होती है -1.51, ठीक है, एंड E4 की वैल्यू होती है -0.85। H की वैल्यू भी पता है आपको, C की वैल्यू भी पता है। सो हमने एनर्जी फाइंड करनी है, देखना है कहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे कहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है वो हमने फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा एग्जाम में हर बार मिलता ही है क्वेश्चन। सो यहाँ पर एनर्जी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Hc/λ। सो H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है 496, इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 10⁻⁹। यह सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड करके 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है 2.2। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेथड बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, तो 2.2 जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू आ रही है,
ठीक है, ई की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो ई की वैल्यू है ये देखना है किस ट्रांजिशन के बिटवीन आएगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, हमने ट्रांजिशन देखनी है कि किस लेवल से कहाँ तक हो रही है। तो दो कोई वैल्यू हमने माइनस करके देखनी है जिसका जो रिजल्ट है वो 2.5 के नियर अबाउट आ जाए। जैसे ये वाली वैल्यू है 0.85 और इसको सभी को आप करके देख लो। ठीक है, मैं जस्ट डायरेक्ट आंसर पे जा रही हूँ। सो अगर हम E4 माइनस E2 करें, ठीक है, तो ये आ जाएगी -0.85, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4, ये आ रही है 2.55। दिस इज नियरली इक्वल्स टू दिस, नियरली इक्वल आ रही है इसके। तो ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पर 4 to n इज इक्वल्स टू 4 to n इज इक्वल्स टू 2 में। ठीक है, ट्रांजिशन हो रही है इस वेवलेंथ की जो ट्रांजिशन है वो हो रही है n इज इक्वल्स टू 4 to n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन होगी फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है कि मैक्सिमम वेवलेंथ किस में आएगी। ठीक है, सो मैक्सिमम वेवलेंथ जब ट्रांजिशन 4 to 3 में आएगी, ट्रांजिशन 4 to 3 में आएगी, कॉरस्पॉन्ड द मिशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ बिकॉज दिस ट्रांजिशन गिव्स आउट द फोटॉन्स ऑफ, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी, जहाँ पर मिनिमम एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, 1.51 है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी, जहाँ पर मिनिमम एनर्जी होगी वहाँ पर जो ट्रांजिशन की वेवलेंथ है वो क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, सो यहाँ पर जो है मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर, जब ट्रांजिशन 4 to 3 में होगी तब मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ठीक है, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Using Rydberg formula, calculate the lambda of the first 4 spectral lines in Lehman series. So Lehman series की first 4 spectral line की हमने lambda की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, लैम्डा फाइंड करनी है। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है। 1/λ किसके इक्वल होता है, R 1/nf² माइनस 1/ni²। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। रेसिप्रोकल, क्योंकि हमने लैम्डा फाइंड करनी है तो बाद में ये वैल्यू सारे फैक्टर रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर लेते हैं ताकि हमें लैम्डा फाइंड करना इजी हो जाए। आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यू NF की वैल्यू तो लेमैन सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ है, तो इसमें NF की वैल्यू 1 होगी और NI स्टार्ट होंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पर एक जनरलाइज फार्मूला बना लेते हैं। आप दोनों ही मेथड चूज कर सकते हो। R यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 - 1/ni²। ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, R यहाँ पर आ जाएगा ni² -1। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। हमने लैम्डा लेना है, रेसिप्रोकल करेंगे तो लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा ni² अपॉन R ni² -1। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता जाएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ R हम यहाँ पर कितनी लेंगे, दैट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये R की वैल्यू हम लेने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट के लिए जो है हम वैल्यू पुट करेंगे। सो ni का स्क्वायर अगर हम ले लें यहाँ पर, अब 1 पे जो है हम फाइंड करेंगे, 2 पे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा ni क्या होगा, 2। ठीक है, दिस वन 2 फर्स्ट मेंबर पे ni कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.097, 2 - 1। ठीक है, इंटू 10⁻⁷। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट लैम्डा जो है फर्स्ट है, ये सेकंड के लिए आ जाएगी आपकी वैल्यू 3। यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.097 इंटू 10⁻⁷, 3 का स्क्वायर -1। तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप वैल्यू इसकी याद भी रख सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन बच जाए। पहले 4 वैल्यू, सिमिलरली लैम्डा जो 3 है उसकी वैल्यू होती है 972.8, लैम्डा जो 4 है उसकी वैल्यू होती है 950 एंगस्ट्रॉम। इसको आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कैलकुलेट करके, ठीक है, बताएंगे कि कितना आंसर आया है। ठीक है,
सो दैट इज़, इसको कैलकुलेशन ही पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनिंग नहीं है। आप चाहो तो ऐसे करो, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, बाद में रेसिप्रोकल कर दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कंपेयरिंग क्वेश्चन है, दो सीरीज को कंपेयर करना है। यूजिंग द रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ belonging to Lyman and Balmer series. In which region of hydrogen spectrum do these transition lie? सो हमने बताना है कि किस स्पेक्ट्रम में ये ट्रांजिशन लाई कर रही है, वो भी हमने बताना है। ठीक है, एंड हमने इसकी वेवलेंथ भी फाइंड करनी है। ठीक है, सो लीमैन और बार्मर सीरीज है, लीमैन फर्स्ट सीरीज होती है, बार्मर सेकंड सीरीज होती है। ठीक है, सो फॉर्मूला वही लगेगा, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/nf² माइनस 1/ni²। ओके, सबसे पहले हम लीमैन के लिए लगाएंगे। ठीक है, लेमैन के लिए हम लगाएंगे तो उस केस में NF होता है 1 और NI होता है हमारा 2 से स्टार्ट। ठीक है, सो हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट फाइंड करनी है, तो लॉन्गेस्ट होगा तो हम 2 लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर शॉर्टेस्ट लिखा हो तो शॉर्टेस्ट के केस में आपको इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, सो वैल्यू लेते हैं 1/λ फॉर लेमैन। ठीक है, इज इक्वल्स टू r को अभी एज इट इज़ रहने देंगे, 1/1 ये 1 ही आ जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे r। ठीक है, ये आ जाएगा 4 एलसीएम, 4 - 1 3 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो λl कितना आ जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल करके हमारे λl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 4/3r। ये आ गया लीमैन के लिए। अब करेंगे हम बाल्मर के लिए, दोनों की वेवलेंथ फाइंड करनी है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो r की। ठीक है, 4/3 × 10⁻1.1 क्वेश्चन में दिया है, इसको लेना है 1.1 × 10⁻7। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आने वाली है 1.21 × 10⁻⁻7। ये ऊपर पावर हो जाएगी क्योंकि लैम्डा डायरेक्ट फाइंड करने के लिए बोला है। नेक्स्ट बाल्मर सीरीज के लिए हमारा NF होता है 2 और NI हमारा 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/λb, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2² माइनस 1/3², साथ में r, यहाँ आ जाएगा r 1/4 माइनस 1/9। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r। ठीक है, r ये आ जाएगी ऊपर वैल्यू 5, नीचे आ जाएगा 36। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 36/r की वैल्यू है 1.1 × 10⁻7 × 5। ये वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे, 6.545 × 10⁻7 मीटर इसकी वैल्यू आ रही है। सो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है λl की, λb की इतनी आ रही है, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोला था। एंड इन विच रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डू दीज ट्रांजिशन लाई, तो ये जो ट्रांजिशन है किस स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं, दैट इज विजिबल। सो लैम्डा से आपको पता चलेगा कि किस रीजन में लाई करेंगी। तो ये जो ट्रांजिशन है ये वाली ट्रांजिशन है, ये विजिबल है, और ये जो ट्रांजिशन है ये यूवी है। ठीक है, यूवी रीजन। सो आप लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ा है ना, 5th चैप्टर में हर चीज़ की जो है लैम्डा की वैल्यू जो है एक टेबल में दी हुई है कि कितनी रेंज होती है। तो ये जो है यूवी रीजन में आ रही है और ये वाली जो है ये विजिबल रीजन में आ रही है। ठीक है, तो वहाँ से आपको टेबल को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि हमारे काफ़ी पिछली क्लास में हम कर रहे थे लेकिन साउंड क्लियर नहीं था, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे। अ न्यूक्लियस विद मास नंबर दिस एंड बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर दिस ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, ईच ऑफ A इज इक्वल्स टू 120। तो दोनों की वैल्यू 120 है, 2 पार्ट्स में टूट रही है। विद दिस बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट द रिलीज्ड एनर्जी। सो रिलीज्ड एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी जो है 240 बाइंडिंग एनर्जी इतनी दी है। ठीक है, मास नंबर इतना है। ठीक है, सो हम पहले फाइंड करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस विद मास नंबर 240। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 240 × 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 फ्रेगमेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2
फ्रेगमेंट जिसमें वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दोनों का मास नंबर कितना है 120, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 120 इंटू एनर्जी कितनी है 8.5, सो 8.5 पुट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज फाइंड करना है, ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड। तो क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों को माइनस कर देंगे। सो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा, 240 × 8.5 माइनस यहाँ पर भी 240 × 7.6, 240 कॉमन है, यह आ जाएगा 8.5 माइनस 7.6, दोनों को माइनस कर देंगे, 240 × 0.9 दोनों को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समटाइम क्या होता है कि इसको जूल में कन्वर्ट करना भी आ जाता है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो ई की वैल्यू को यूज़ करके, ठीक है। सो ये आ गई आपकी एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज जब फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, न्यूट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड बाय दिस न्यूक्लियस विद सबसीक्वेंट emissions ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन, ठीक है। तो एनर्जी भी फाइंड करनी है और उसकी रिएक्शन भी लिखनी है। और लिथियम जो है वो न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करके एमिशन कर रहा है अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल जो है वहाँ पर क्या होता है दैट इज अल्फा पार्टिकल इज हीलियम, ठीक है। सो हमने लेना है लिथियम, लिथियम जो है 3 और 6 है, उसकी रिएक्शन लिखनी है पहले, ठीक है। 3 और 6 है, प्लस वो किसके साथ कहाँ से एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन ले लेते हैं N01। तो ये किस में रिलीज हो रहा है, अल्फा पार्टिकल में हीलियम बन रहा है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 4, यहाँ पर नीचे 1 बच, यहाँ से ध्यान रखना जितने इधर नंबर नीचे वाले होंगे जेड के और ए के होंगे उतने इधर हमारे एंड में बनने चाहिए, ठीक है, रिएक्टेंट में, ठीक है। जैसे ये 3 है, यहाँ से 2 और 4 बन गया, अभी कितने बचे, 2 यहाँ से बचे, 1 यहाँ से बचे, और इधर कितना बचा, 1 बचा। तो 1 जो बचेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन का आइसोट्रॉप, ऐसे लिख सकते हैं, और साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये देखो यहाँ पर भी मास नंबर 6 और 1 7 है, यहाँ पर भी 4 और 3 7 है, यहाँ पर भी जेड की वैल्यू 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी जेड की वैल्यू 3 है। तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए तब आप रिएक्शन लिख पाओगे। ये चीज़ आपको बताई हुई है, लिथियम में एक न्यूट्रॉन बनेगा और साथ में क्या बन रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम। बाकी जो बच जाएगा इनमें से वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इनका मास डिफेक्ट, क्योंकि हमने एनर्जी रिलीज फाइंड करनी है। सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। सो मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे, पहले इस पार्ट का करेंगे इनिशियल, ठीक है, मास, फिर फाइनल मास, फिर उसका डिफेक्ट फाइंड कर लेंगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमने रिएक्शन से फाइंड करना है। सो पहले इनिशियल मास आ जाएगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, लिथियम 36, उसका मास गिवन है यहाँ पर, दैट इज 6.015126, एंड साथ में क्या है, न्यूट्रॉन दिस वन, उसका मास भी गिवन है, न्यूट्रॉन 01, ये है 1.0086654, ठीक है। ये वैल्यू है, दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी दोनों का टोटल फाइंड करेंगे, प्लस हो रही है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस हो रही हैं, तो दोनों की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 7.0237914, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली हमने फाइनल मास फाइंड कर लेना है, जब डिफेक्ट फाइंड करेंगे तब माइनस कर देंगे। फाइनल मास फाइंड करेंगे तो उसके लिए वैल्यू आ जाएगी एम फॉर हीलियम, वो हमें दी है 4.00260044। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो उसके कितने वैल्यू है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी 3.016049, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7.018653, ठीक है। अब डेल्टा एम फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे,
ठीक है, दोनों को माइनस करके इसको और इसको माइनस कर देंगे, ये फैक्टर बड़ा है ये छोटा है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 0.00538, दोनों को माइनस कर दिया। अब फाइंड कर दो एनर्जी डेल्टा एम, ठीक है, साथ में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसमें कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, ठीक है। सो यहाँ पर कितना आ गया 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट इज आंसर। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं आज की क्लास के और दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। So if 200 mega electron volt energy is released in fission of single nucleus of this, how many fission must occur to produce the power of 1 kilowatt? So कितनी जो है how many fission must occur, ठीक है, इतने यूरेनियम में अगर हमने 1 किलो वाट पावर जो है वो प्रोड्यूस करवानी है तो how many fission occur, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, हम लेट कर लेते हैं कि फिजन हो रही है पर सेकेंड, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फिजन्स अकर इन पर सेकेंड में कितनी हो रही है वो हम एन लेट कर लेते हैं, और एनर्जी रिलीज कितनी होगी एन की, हर पार्टिकल कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एन भी कितना करेगा 200, एन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फिर आएगी एनर्जी, हमें पावर कितनी दी है 1 किलोवाट, ठीक है। फिर एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड एनर्जी कितनी आएगी पावर मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, ये आएगा पर सेकेंड, ठीक है। पावर कितना दिया है 1 किलोवाट और टाइम क्या है पर सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड। ये एनर्जी को जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो किलो को हम लिख लेंगे 1000 जॉल। ये दोनों एनर्जी आ गई, दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दो, एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एन मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल्स टू 1000। एन किसके इक्वल आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, इसको सॉल्व करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 3.125 इंटू 10⁻13, ठीक है। सॉल्व कर लेना है आप लोगों को, 3.125 इंटू 10⁻13 अप्रॉक्सीमेटली 3 है, 10 की पावर 13 है, तो इतनी फिजन जो है वो पॉसिबल होगी, ठीक है। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। सो जो 10th क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। सो ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड विद द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम देयर बाय प्रोड्यूसिंग जीनॉन एंड जिरकोनियम अलॉन्ग विद द न्यूट्रॉन। राइट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन लिखनी है एंड फाइंड द एनर्जी रिलीज इन द अबव रिएक्शन, और सारा कुछ यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो ये एनर्जी देखो बेटा कैलकुलेटेड है, थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है 239 है, जितना मास नंबर होता है उसके नियर अबाउट ही ये वैल्यू दी होती है पॉइंट्स में, ठीक है। हम जो है राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिखते हैं। सो राइट द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूट्रॉन है जो कोलाइड कर रहा है इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट ये जो है प्लूटोनियम यहाँ पर गिवन है, कितना मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर Pu 94,239, ठीक है। ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इसके साथ जो है स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, और ये स्प्लिट किस में हो रहा है जीनॉन और जिरकोनियम, और साथ में अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे वो अभी हमें देखते हैं, किस में पहले जीनॉन, ठीक है। जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54, मास नंबर 134, प्लस जिरकोनियम का कितना है
40 एंड 103। अब प्लस अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन, ये आ रहा है। अब देखना है, सभी चेक करना है हमने कि सेम बन रहा है। यहाँ पर 139 है और ये 1 है, यहाँ पर भी ये 4 और 3 कितने बच गए, एटॉमिक नंबर तो सेम है। 134 103 बन रहे हैं हमारे 8 है ना, 8 बन रहे हैं, 8 3 2 है ना, 2 3 8। एक ये बच गया, एक यहाँ से बच रहा है, 2 और बच रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पूरे न्यूट्रॉन होंगे ये वाले, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कितने न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा चेक भी करना होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अब ने फाइंड करनी है एनर्जी रिलीज्ड, उसके लिए हमने पहले डेल्टा एम फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में डेल्टा एम फर्स्ट फॉर एम ऑफ पी यू इस साइड ये वाला, एंड साथ में आएगा एम ऑफ एन, ठीक है, प्रोडक्ट का, माइनस ऑफ एम ऑफ जीनॉन प्लस एम ऑफ जी ई प्लस 3 मॉलिक्यूल एम ऑफ एन, ठीक है। ये वैल्यू शॉर्ट में लिख रही हूँ, साथ में आपने एटॉमिक नंबर मास नंबर भी लिखना होता है, ठीक है। ये चीज़ आ गई, सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। 239.052157 प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है, दिस वन 1.00866। इन दोनों को प्लस कर देंगे पहले, तो ये आ जाएगा 240.060, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं, माइनस, अब इसकी मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। जीनॉन की वैल्यू कितनी दी है, 133.905040, ठीक है, प्लस यहाँ पर जीनॉन की जर्कोनियम की वैल्यू कितनी दी है, 102.926597, प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1.00866, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 239.857, ओके। दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0.2032, ठीक है। माइनस करने पर डेल्टा एम की वैल्यू इतनी आ रही है। क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम है 0.2032, सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 931, ठीक है। सो कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 189.2808 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई क्यू की वैल्यू। जस्ट ये फैक्टर बड़े बड़े हैं, तो कई बार बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम ये कैसे करने हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट प्लस माइनस करना है, पॉइंट को अच्छी तरह से लगाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। जैसे ये 1 को नीचे यहाँ प्लस करेंगे तो 240 आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर आप इसको पूरे ही के पूरे पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है, छोड़ नहीं सकते आप यहाँ पर, ठीक है। तो जितने वैल्यूज़ दी हुई है वो आप लिखनी ही पड़ेगी आपको। और ये होती है हमारी आज की क्लास ख़त्म। आई होप एटम और न्यूक्लियाई चैप्टर के जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। एंड में थोड़ा सा हम जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। सो एक इम्पैक्ट पैरामीटर के न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो आपको मैं शॉर्ट वीडियो दे दूँगी एक इम्पैक्ट पैरामीटर वाला, ठीक है। सो फॉर्मूला है रेडियस दैट इज इक्वल्स टू 4kg² अपॉन mv², अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पुट करनी है, या फिर 2kg² अपॉन e, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। इम्पैक्ट पैरामीटर b का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 g² cot θ/2 अपॉन e, ठीक है। e को आप हाफ mv² भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बोहर का पोस्टुलेट है L इज इक्वल्स टू MBR एंड दैट इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π, ठीक है। उसके बाद हम एनर्जी ट्रांजिशन फाइंड करते हैं H न्यू E2 माइनस E1 फाइंड करके, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू -2π² mk² z² e⁻⁴ डिवाइड बाय n² h²,
ऐसे ये पूरा सिर्फ n चेंज होगा हाइड्रोजन आइटम के लिए, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही रहेंगी। तो ये सॉल्व करके आ जाता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर z का स्क्वायर अगर मान लो कोई और एलिमेंट आ जाए तो z का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो r का फॉर्मूला होता है दैट इज 2π² m k² e⁴ इस सारे फैक्टर को r बोला जाता है, CH3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.0973 × 10⁻⁷ ये r की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद लैम्डा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, r, ठीक है, 1/λ की फॉर्म में होता है r 1/nf² - 1/ni²। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज वगैरह होंगी उसके लिए जितनी भी वेवलेंथ हमें दी होंगी उसके अकॉर्डिंगली आप जैसे लेमैन दिया है, सीरीज़ दी है, बार्मर सीरीज़ है, तो उसके लिए NF और NI की वैल्यू अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें बता दी थी। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे -kg(e²/r। ठीक है, सिमिलरली अगर कनाइटिक एनर्जी आ जाए तो कनाइटिक एनर्जी में यहाँ पर हाफ आ जाएगा, ½ kg(e²/r। ठीक है, टोटल एनर्जी इन शॉर्ट में लिखेंगे, टोटल एनर्जी तो वो आ जाएगी -1/2 kg(e²/r। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद लैम्डा का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है h/√2mk। ठीक है, h/√2mk। सो और भी देख लेना जो भी फॉर्मूले यहाँ पर बन सकते हैं, अगर कोई रह गया हो तो। ठीक है, और डेल्टा m का फॉर्मूला जो हमने एनर्जी रिलीज प्रोडक्ट का फाइंड किया था। ठीक है, और q का फॉर्मूला होता है ΔM × c²। ठीक है, c² की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, c²। ठीक है, ΔM दोबारा से लिख देती हूँ, ΔM c²। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर के जो है फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ करते हैं क्लास ख़त्म। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट पैरामीटर का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें इम्पैक्ट पैरामीटर के न्यूमेरिकल्स होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।